नाई अपनी दुकान में काम कर रहा है। उसकी दुकान में झींगा और राधू आए हैं। झुमरू झींगा के बाल काट रहा है और राधू अखबार पढ़ रहा है। तीनों आपस में बात भी कर रहे हैं। क्या बोलता है झींगा? ये गांव में एक अमीर जादे की बड़ी चर्चा हो रही है। अरे सुना है अपने नौकर चाकर साथ लेके चलता है। अरे छोड़िए भैया, क्यों खून जला रहे? एक तो हम गरीब, ऊपर से दूसरा अमीर। ये तो बात है झुमरू, ये अमीर जादे हम गरीबों का मजाक ही उड़ाते हैं। सुना है हीरे का व्यापारी है उसका बाप, वो भी 2 नंबर से 1 नंबर के गुंडे हैं भाई। और वो बनेगा सोने का व्यापारी, बताओ। और हम क्या हैं? सब कुछ खोने के व्यापारी हैं। नहीं राधू भैया, हम हैं इस दुनिया की बीमारी। 7 पुश्तें निकल गई हमारी, लेकिन बाप भी नाई था, दादा भी नाई था, और देखो हम भी नाई हैं। पर साला इस गांव में करने क्या आया है ये? यहाँ टूटी सड़क, गड्ढे पानी के अलावा है क्या? लोग कह रहे हैं कि अंडरवेयर की फैक्ट्री डालने आया है। साला इतना बड़ा आदमी अंडरवेयर बनाएगा है? बाप हीरे का व्यापारी, खुद सोने का व्यापारी, और यहाँ अंडरवेयर की फैक्ट्री डाल रहा है? अरे राधू, अरे जानता है देश में कितने लोग हैं? अरे पूरे 134 करोड़ है, पढ़ा था अखबार में हमने। हाँ तो कितने अंडरवेयर बिकेंगे बता? पूरे 134 करोड़। उल्टा ज्यादा ही बिकेंगे रे। एक आदमी एक थोड़ी अंडरवेयर खरीदेगा, कम से कम 2 तो लेगा ही। तो सोचो कितना बड़ा व्यापार है भैया। यहाँ साला चाय बेच बेच के लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं, और हम है कि शीला और गीता से शादी तक नहीं कर पाए। क्यों है साला हम पर? लो भैया, तुम्हारी कटिंग हो गई है। झुमरू झींगा के बाल अंडरवेयर जैसे काट देता है। अबे ये क्या? अंडरवेयर की बात करते करते अंडरवेयर जैसे ही बाल काट दिए। अरे ये ना नया स्टाइल है, झुमरू स्टाइल। कल ही 4 लोगों का काटा है। हाँ तो पहले उन 4 लोगों से पूछूंगा, फिर पैसे दूंगा। चल। मैं जानता था तुम लोग हरामगर्दी करोगे। अच्छा हुआ साले के अंडरवेयर सर पर ही पहना दिया। झींगू और राधू के जाने के बाद झुमरू की दुकान के सामने एक हाई फाई गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से पहले नौकर निकलते हैं। गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और उसमें से एक अमीर आदमी निकलकर झुमरू की दुकान के अंदर आता है। बार कौन है? जी साहब, मैं ही हूँ। मेरा नाम कल्लू मल्होत्रा है। मैं यहाँ फैक्ट्री खोलने के लिए आया हूँ। इस पूरे गांव में तुम ही एक नाई हो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी दाढ़ी बना दो। जी साहब, बैठिए ना साहब। पर तुम दाढ़ी सही से बना पाओगे ना? कितनी पुरानी है तुम्हारी दुकान? साहब, हमारे परदादा भी नाई थे, फिर पापा भी नाई थे, फिर हम भी नाई हैं। 3 पीढ़ियां गुजर गई, पर बाल काटना नहीं भूले। देखो, मेरे आदमी बाहरी खड़े हैं। अगर तुमने काम अच्छा किया तो बड़ा इनाम, लेकिन अगर कुछ भी गलती हुई तो कल की खबर में ये छपेगा कि एक नाई की उस तरह लगने की वजह से हुई मौत। क्या साहब? जो बोला वही। ऐसे थोड़ी आया तुम्हारी दुकान में। रॉक कर देंगे, रॉक। चलो अब अपना काम शुरू करो। झुमरू डरते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाता है।
उसके हाथ कांप रहे हैं। ए, रुको। इतने कांपते हाथों से दाढ़ी बनाओगे क्या? लगता है 3 पीढ़ी का सबसे महंगा कस्टमर मैं ही हूं। जुमरू, माँ का नाम लेकर बना डाल इसकी दाढ़ी। झुमरू दाढ़ी बना देता है। कल्लू दाढ़ी देखता है। कुछ कमी लग रही है। कमी? क्या कमी? कल्लू सीट से उठता है और झुमरू की शर्ट की जेब में एक नोट रख देता है। गुड, सही काम किया तुमने। कल्लू दुकान से चला जाता है। सही काम इसीलिए किया कि कहीं तुम मेरा काम न तमाम कर दे। साला हल्के में ले रहा था। झुमरू दुकान में झाड़ू लगा रहा है। साला पैसे की धौंस दिखा रहा था। अबे तू हमारी दुकान में आया है या हम तेरी दुकान में गए हैं? अब कभी सामने आया ना तो मनाही कर देंगे। हाँ, ये क्या है? झुमरू पोटली उठाता है और उसके अंदर उसे चमचमाते हीरे दिखते हैं। अरे भगवान, ये तो हीरे हैं। लगता है वो अमीर ज्यादा यहाँ ये भूल गया है। वो अमीर ज्यादा यहाँ इसको लेने जरूर आएगा। न जाने कौन सी बला है ये। लेकिन जुमरू, इनकी कीमत करोड़ों में तो होगी ही। सोच, तेरी जिंदगी बदल सकती है। झुमरू सोचता है। झुमरू की दुकान। अरे भाई, कितना वक्त लगेगा तुझे? अगर बाल सही से नहीं काटे ना तो पैसा नहीं देंगे, बता रहे। ऐसे बाल काटे हो हैं? अरे बैठो, इससे बढ़िया तो हम काट के दिखावत हैं। हाँ, रुको। अरे एक तरफ की जिंदगी और दूसरी तरफ। झुमरू गाड़ी से उतरता है और उसका नौकर उसके लिए जूस लाता है। उसने महंगे कपड़े और चश्मे पहने हुए हैं। झुमरू एक लग्जरी शॉप के आगे आकर रुकता है जिसके बोर्ड पर लिखा है द भोलू बार्बर शॉप। अब एक एक करके उसकी टीम उसे ग्रीट कर रही है। गुड मॉर्निंग झुमरू सर, आज का स्टॉक सारा रेडी है। हेलो सर, सब कंट्रोल में है। सेल्स भी 10 गुना बढ़ गया है सर। हाय सर, आज रात को डिनर में क्या लेंगे आप? सपना टूटता है। एक ई जिंदगी। ए झुमरू, तेरे पास मौका है। पेंसिल छोड़ के पेंसिल कलर से पन्ना भर दे रे। झुमरू गांव के एक सुनार के पास जाता है। दरवाजा अंदर से बंद है। झुमरू दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आती है, 1 मिनट। झुमरू 15 मिनट खड़े रहने के बाद दोबारा दस्तक देता है। 1 मिनट। आधे घंटे बाद झुमरू फिर दस्तक देता है। 1 मिनट। अरे सुनार जी, खाली समझा क्या है? आधा घंटा कर दिया, 1 मिनट 1 मिनट बोल के। तभी दुकान का दरवाजा खुलता है और एक औरत निकल कर जाती है। आ जाओ, अंदर पूजा कर रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पूजा के वक्त में किसी को अंदर नहीं बुलाता। तो वो औरत तो अंदर थी। हम दोनों साथ मिलके पूजा करते हैं। खैर छोड़ो, तुम अपना काम बोलो। मेरे पास ना कुछ हीरे हैं, इनकी कीमत जाननी है। झुमरू सुनार को हीरे देता है। हीरों की चमक देखकर सुनार का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे भाई, ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कि चांद का टुकड़ा हाथ में दे दिया हो। बर्फी बिना मलाई के मिल गई हो। क्या मतलब? मतलब ये समझो कि तुम्हारी दुकान शहर में खुल गई भैया। काका, कितने पैसे के हैं ये हीरे? लगभग
एक मिनट। हाँ, 10,000 है, सिर्फ 10,000? अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि शहर में दुकान खुल जाएगी। अरे भैया, मैंने बहुत से नाई देखे हैं पेड़ के नीचे बैठे हुए शहरों में। 10,000 बहुत है उसके लिए। तुम बोलो तो मैं खुलवा दूंगा। नहीं चाहिए, चलता हूँ। झुमरू वहां से निकल जाता है। झुमरू सड़क पर चल रहा है, तभी कल्लू के लोग गाड़ी में आकर उसे रोक लेते हैं। सुनो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, साहब ने बुलाया। आप भी। झुमरू घबराते हुए, मुझे बुलाया, लेकिन मैं तो अभी नहीं जा सकता। आप लोग चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा? चलोगे या उठा के ले जाए? भैया जी ये तो गलत बात है ना, ये कानून के खिलाफ है। अरे डालो इस चिकने को गाड़ी में रे। अरे रुक जाइए, हम खुद ही चढ़ जाते हैं। झुमरू को कल्लू के सामने लाया जाता है। सब लोग बाहर जाओ, बस ये अंदर रहना चाहिए। बाकी लोग बाहर चले जाते हैं, बस झुमरू अंदर रहता है। तुम जानते हो तुम यहाँ क्यों आए हो? साहब, दाढ़ी गलत कट गई थी क्या? नहीं, मेरा कुछ सामान है जो मिल नहीं रहा है। मैं उस दिन तुम्हारी दुकान पर भी आया था, जिस दिन मेरा वो सामान खो गया। क्या सामान साहब, क्या सामान? मेरे करोड़ों के हीरे उस दिन गिर गए। अब आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा आपका सामान। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो साहब, आपके सामने खड़ा हो ना, बड़ी बात है। तुम्हें तो मेरे हीरे नहीं मिले कहीं? हीरे? नहीं साहब, मेरे दादा परदादा ने भी कभी हीरे नहीं देखे। कल्लू अपने आदमियों को अंदर बुलाता है। सुनो, गांव में ये बात फैला दो कि कोई भी हीरो की खबर देगा तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और जिसके पास वो हीरे होंगे उसको खत्म करवा दो। खत्म करवा दो? मतलब? जान से मारना। और सुनो झुमरू, तुम्हारी दुकान और तुम्हारे घर की तलाशी लेने आएंगे मेरे आदमी आज रात। आज रात? ठीक है साहब। तुम जा सकते हो। झुमरू एक नदी किनारे आता है और अपने कपड़ों के अंदर से एक पोटली निकालता है जो उसने छुपा ली थी। अरे ये तो मुसीबत की पोटली है, क्या सपने देख रहा था मैं भी। अब ऐसा करता हूँ कि इसको यही नदी में बहा देता हूँ। झुमरू पोटली को नदी में फेंक देता है और आगे चल पड़ता है, लेकिन वो पोटली एक मछुआरे को मिल जाती है और वो पोटली को झुमरू के पास ले आता है। अय्या भाई साहब, आपका कुछ सामान रह गया नदी में। मेरा सामान? अरे भाई, दिन से पी रखी है क्या? जाकर मच्छी पकड़। अय्या, झूठ नहीं बोल रहा है, ये देखो। मछुआरा पोटली दिखाता है। ये क्या है? मेरी नहीं है ये। अय्या, क्या झूठ बोलता जे? हमने खुद आपको अपने हाथों से ऐसे फेंकता हुआ देखा जे। अरे जबरदस्ती है क्या? है? बोला ना मेरी नहीं है ये चीज, गले ही पड़े जा रहा है। अय्या टेक जे टेक, फिर इसको एक काम करते जी, पुलिस के ले जाके देते। हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, पूरी दाल ही काले लग रही जी हमको।
अरे अरे अरे, रुक जा मेरे भाई, रुक जा। ये अरे याद आ गया। हाँ, ये मेरी ही तो पोटली है। लाला दे 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 दे, मुझे दे दे। अयो, एक बात हमको समझ में नहीं आया। अगर ये आप का तो आपने इसको नदी में काहे को फेंकता है? बड़ी दुख भरी कहानी है दोस्त। ये पोटली जो तुम्हारे हाथ में है ना, जानते हो उसमें क्या है? अयो, हम कैसे जानेगा जैक? कैसे बात करता है तुम? सही कहा, इसमें ना मेरी बीवी के जेवर है, जेवर। हाँ, कुछ सालों पहले हमारी शादी हुई थी। कुछ महीने सब सही चला, प्यार मोहब्बत इश्क सब था। लेकिन अचानक उसे किसी और से प्यार हो गया। और आज सुबह जानते हो क्या हुआ? मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मैं जा रही हूँ झुमरू। इसलिए मैं उसके जेवर पानी में बहाने आया था। लेकिन लगता है वो तो मुझसे दूर चली गई, लेकिन उसकी याद मेरे साथ रहेगी हमेशा। अयो, तुमने तो इमोशनल कर दिया जा। रो मत भाई, तेरी बीवी आ जाएगा। ये ले, अपनी बीवी के जेवर ले और घर को जा। धन्यवाद भाई, मिलेंगे हैं। अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे हैं। ठीक है भाई। झुमरू आगे जंगल की तरफ बढ़ता है। अरे यार, ये क्या पनौती लग गई मेरे हाथ। ऐसा लग रहा है सांप को गले में डाल के घूम रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ। अब इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो चलो, 1 2 3 और ये हवा में गई। झुमरू पोटली को हवा में फेंक देता है। चलो अब चलते हैं, बला टली। तभी दूर खड़ा एक लकड़हारा उस पोटली और झुमरू को देख लेता है। वो पोटली लेकर झुमरू के पास आता है। भाई साहब, ऐसा मत करिए भाई साहब। हैं? भाई, मैं यहाँ पर क्या मूत्र विसर्जन कर रहा हूँ? जो कह रहे हो कि ऐसा मत करिए वैसा मत करिए। भाई साहब, मैं आपके कूड़े की बात कर रहा हूँ। आपने कुछ भी खाया पिया और कूड़ा हमारे इस जंगल में फेंक दिया। ये तो गलत बात है ना? भाई जी, आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरा नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें ये फेंकते हुए देखा। अबे ससुर के नाती, अपनी आंखों का इलाज करा। बोला ना ये मेरा नहीं है। तू क्या सोचता है हम जंगल के लोग कुछ नहीं कर सकते? अभी देख। लकड़हारा जोर की आवाज लगाता है। ओए 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 अबे बंदरों को बुला रहा है क्या? झुमरू देखता है उसे जंगलों के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अरे अरे लकड़हारे भाई, तो तुम बुरा मान गया रे। तू बुरा मत मान मेरे भाई, मैं ले जाता हूँ ना इसको। ये देख, मैंने पकड़ लिया। इतने लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता थी मेरे भाई? माफ कर दे। मेरी बात आराम से समझ में नहीं आई ना तुम्हारे, इसीलिए बुलाया। वो आपको देखकर लगा नहीं था कि आप सब भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा हो। ठीक है, मैंने ये अपना कचरा उठा लिया है, ये जेब में डाल दिया। अब मैं चलता हूँ। है, जय हो जय हो। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। जय हो। झुमरू अब सड़क पर चल रहा है। अरे यार, इसको कहीं तो ठिकाने लगाना होगा। इसको मैं साथ नहीं ले जा सकता, वरना उस अमीरजादे के लोग मेरे टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा देंगे। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। हाँ, इसको यही ठिकाने लगा देता हूँ। ये ठीक है। झुमरू सन्नाटा देखकर पोटली को एक पेड़ पर लटका देता है। ये जगह ठीक है। अब तो यहाँ से ये पनौती फिर मेरे पास नहीं आनी चाहिए। हाँ,
चल जा यहाँ से। झुमरू चलना शुरू करता है, लेकिन तभी एक कौवा उस पोटली को अपनी चोंच में लेकर झुमरू के पास आ जाता है। अबे अबे जा, अबे जा, अबे जा यहाँ से, अबे जा इधर से मेरी जान की पनौती, अबे जा, दूर जा। कौवा उड़कर दूर जाकर एक डाक पर पोटली को रख देता है जिसमें झुमरू की दुकान का पता लिखा है। डाकिया आता है, डाक और उस पोटली को उठाकर उसके पते पर निकल जाता है। झुमरू अपनी दुकान पर पहुंचता है, तभी उसके पास उसका एक पुराना गंजा कस्टमर शाही लाल आता है जिसको विग लगवानी है। अरे झुमरू, मेरी नकली बाल वाला विग आ गया क्या? है? अरे आ गया। अरे आके पड़ा हुआ है कब से तुम्हारे इस गंजे सर के इंतजार में। मैं तो चल ठीक है, जल्दी से लगा दे। बच्चों ने बड़ा परेशान कर रखा है, दिन भर मेरे सर को जो है खुजाते रहते हैं, कम वक्त कहीं के। आओ बैठो बैठो। तभी डाकिया झुमरू की दुकान पर आता है। इधर कोई हरि प्रसाद है क्या? एक नंबर का बेवकूफ, भजिया जैसा दिखने वाला वो आदमी जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, ये मेरी इस दुकान का मालिक है, हरि प्रसाद। इनका ये डाक आया है। रख दो इधर इस पनौती के सामान को, नहीं छू सकता मैं, आके ले जाएगा अपना। डाकिया सामान रखकर चला जाता है। जाने दो, ये बताओ इतने गंजे कैसे हो गए तुम, हैं? कि गर्मी में कोई रोटी भी सेक ले इसमें? अब क्या बताऊं झुमरू, बहुत लंबी कहानी है, 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। ना 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 ना, इतनी लंबी कहानी मत ही सुनाओ, नहीं तो हम भी गंजे हो जाएंगे सुनते सुनते। सही कहा झुमरू, मैं सब सह लेता हूँ, लेकिन जब मेरे घर के सामने रह रही वो आरती मुझसे मुंह फेरती है ना, तो मेरा दिल ही टूट जाता है। अब ये नकली बाल लगाकर उसको कहूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। इतना प्यार कि नकली बाल लगवा लिए तेरे लिए। अच्छा है, और कुछ खराब नहीं है, वरना तुम तो वो भी नकली लगवा लेते। तभी झुमरू की नजर डाक के ऊपर रखी पोटली पर जाती है। वो पोटली को खोलता है तो देखता है उसमें हीरे रखे हुए हैं। अरे ये क्या, पनौती फिर से आ गई। उस अमीर जादे के लोग भी आने ही वाले होंगे। तभी झुमरू की दुकान के सामने गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कल्लू और उसके आदमी निकलते हैं। अरे कुछ कर वरना जान चली जाएगी, बिना पानी पिए वो भी। कल्लू और उसके आदमी दुकान के अंदर आते हैं। अबे पूरी दुकान की तलाशी लो। दुकान की तलाशी लेने पर हीरे नहीं मिलते। फिर कल्लू की नजर उसी डाक पर जाती है। रुको, इसमें क्या है, इसको खोलो। झुमरू घबराता है, लेकिन डाक के अंदर कुछ अंडरवेयर निकलते हैं और कुछ नहीं। झुमरू मैं जाऊं, मेरा काम हो गया हो तो? हाँ जाइए आप। सब लोग चलो वापस। हो ना हो, हीरे तो इसी के पास हैं, लेकिन गायब कहाँ हो गए? बच गया। शाही लाल एक दिन रास्ते में आरती को रोकता है। आरती रुको, देखो अब मैं गंजा नहीं रहा, मेरे सर पे बाल हैं भाई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नकली बाल लगाकर तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे शादी कर लूंगी? अरे ये तो एक बार में ही निकल जाएंगे, ये देखो। आरती विग को निकालती है, लेकिन उसमें से हीरे भी गिरने लगते हैं। आरती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
ये हीरे मेरे लिए? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाओ! हीरे, ये हीरे तो कल्लू भाई के लगते हैं। उसने इनाम रखा है कि जिस किसी के भी पास हीरे पाए गए उसे जान से मार देगा। नहीं नहीं। ओ मेरे गंजे, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब कोई फायदा नहीं।